और इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो उत्तराखंड में 9 बजे तक अगर बात की जाए तो सिर्फ 5% वोटिंग हुई है। उत्तराखंड में सुबह 9 बजे तक यानी 2 घंटे की अगर पोलिंग की बात की जाए तो सिर्फ 5% वोटिंग हुई है उत्तराखंड से। ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। थोड़ी देर पहले हम आपको बिजनौर और सहारनपुर का पोलिंग परसेंटेज दिखा रहे थे। 9% था बिजनौर का और सहारनपुर का था 10%, और अब उत्तराखंड की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं तो ये 5% है। हरीश जी, बहुत कम दिख रहा है, बढ़ेगा। अभी आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में अभी बर्फबारी हुई थी और वहाँ ठंड भी बहुत होती है। तो होता है कि लोग पहले घर का भी काम कर लेते हैं, ठंड भी है, लेकिन उत्तराखंड में जिस तरीके से आप देखते हैं कि आंदोलन रहे हैं, कई होते रहे, महिलाएं बहुत जागरूक रही हैं, तो ये वोट जरूर डालेंगे। तो अभी ये बढ़ेगा, लेकिन अभी वाकई में बहुत कम दिख रहा है ये। तो हरीश जी, हम यही कह रहे हैं कि बर्फबारी की जो ठंड है वो मतदाता के जोश को कम ना करे बस। हाँ, मतदाता का जोश हाई रहना चाहिए। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है, बड़ी संख्या में मतदाता निकले, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और अपनी सरकार खुद चुने, अपना नेता खुद चुने, ताकि बाद में कंप्लेन ना करें। हरीश जी, हाँ बिल्कुल, इनको मतदान में बढ़ चढ़ के आना चाहिए, क्योंकि अब ये पूरा ये सिर्फ उत्तराखंड का नहीं होगा। ये इलेक्शन जो है देश को एक मैसेज भी देगा कि उत्तराखंड के लोग किस तरीके से वहाँ पे वोट कर रहे हैं। क्योंकि ये जो राज्य बना था 2000 में और ये 20-22 साल हो गए, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये जो मुद्दे उसमें थे, सपने थे, आकांक्षाएं थी, वो कहाँ हुई। ये चुनाव भी देखा जाए तो उन मुद्दों पर लड़ा ही नहीं जा रहा। पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा था, लेकिन राज्य बनने के बाद ज़्यादा पलायन बढ़ा। उसके बाद आप देखिए डेमोग्राफी गजब तरीके से वहाँ बढ़ गई, वहाँ की भूमि बहुत बंजर हो गई है। हम ये कह रहे हैं कि जब सिक्किम में जो है वो ऑर्गेनिक वो राज्य वो बन सकता है वहाँ, इसमें फसलों में वगैरह में, उत्तराखंड क्यों नहीं बन सकता। लेकिन ये बना नहीं ना वहाँ, आप बना भी दोगे तो मंडियाँ कहाँ हैं वहाँ पे। इसके अलावा एक बहुत बड़ा ये है कि भूमि कानून चाहिए वहाँ पे जी। भूमि कानून ये क्या बात करूंगी हरीश जी मैं आपसे, लेकिन क्योंकि दर्शक हमारे लगातार वो इन्फॉर्मेशन देख पा रहे हैं, उत्तराखंड में सुबह 9 बजे तक बस 5% वोटिंग हुई है। बार बार हम अपील करें, मैं तो उत्तर प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड सब जगह ये अपील हम कर रहे हैं कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए और अपना नेता चुनिए, खुद अपनी सरकार चुनिए। ये आपके हाथ में, ना सिर्फ ये आपका मताधिकार को सिर्फ अधिकार मत समझिए, आपका कर्तव्य भी है। राजीव, डिसअपॉइंटिंग है आपके लिए आपका स्टेट? मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो अन्य जगहों से अलग हैं। इसके साथ साथ जो सेंटर्स वहां पर पोलिंग स्टेशंस होते हैं 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर पैदल लोगों को जाना पड़ता है। और अभी चूंकि सर्दियों का वक्त है तो लोग कोशिश करते हैं कि जैसे ही सूरज थोड़ा सा ऊपर आए, थोड़ा सा गर्मी का एहसास दे, तो उस वक्त लोग निकलें। तो मुझे लगता है कि 10 बजे के बाद 11-12 बजे तक लोग निकलते हैं पोलिंग सेंटर्स तक पहुंचते हैं। और ये जो 5% है ये भी हो सकता है तराई वाले हिस्सों से हो। तो पहाड़ों में मुझे, क्योंकि पहाड़ की जनता है वो जागरूक मानी जाती है और वोटिंग परसेंटेज वहां पर हमेशा अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर होता है। और एक और अपील मैं उत्तराखंड की जनता से गढ़वाली में ही करना चाहूंगा। और उत्तराखंड के जो लोग गायक हैं, उन्होंने कहा कि वोट भी बेटी की चार सोची समझी दान दिए था, यानी कि वोट बहुत सोच समझ कर दिया जाना चाहिए। और उत्तराखंड की जनता से यही अपील कि घर से निकलिए, भले ही थोड़ी देर बाद निकले, लेकिन निकलिए जरूर और वोट दीजिए। और इसके साथ आपने गढ़वाली में अपील की है, आपने गढ़वाली में अपील की है, मैं हिंदी में अपील करती हूँ। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के जो 55 सीटें हैं, उसके अलावा गोवा का पोलिंग परसेंटेज भी हम दिखा रहे थे, 10% से ज्यादा है गोवा का पोलिंग परसेंटेज। जरा स्क्रीन पर लेकर आए। गोवा में पहले 2 घंटों की बात अगर की जाए, इस वक्त आप उत्तराखंड का पोलिंग परसेंटेज देख रहे हैं जो कि सुबह 9 बजे तक 5% है, जिसे लेकर लंबा डिस्कशन और लगातार हम अपील करें। सुबह 9 बजे तक गोवा में अगर पोलिंग परसेंटेज की बात करें तो करीब 11%, आप इसे कह सकते हैं 10.86%। तो हम आपसे ये अपील कर रहे हैं कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए, अधिकार भी है, कर्तव्य भी है। घर से निकलिए, अपनी सेल्फी हमें भेज दीजिए। जी न्यूज़ पर हम आपकी सेल्फी दिखाएंगे, नाम और पते के साथ हमें भेजिए। जिन दर्शकों ने हमें सेल्फी भेजी है उन्हें उनके नाम, चेहरे हम लगातार अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अगर आप भी इन नामों में और इन अपनी तस्वीर यहाँ पर देखना चाहते हैं तो नंबर आपके स्क्रीन पर है 964333311 964333311 दोहराते हुए, और #ElectionOnZ का इस्तेमाल कीजिए और अपनी सेल्फी हम तक पहुंचाइए ताकि आपके सेल्फी हम अपने दूसरे दर्शकों के साथ यहाँ पर शेयर कर सके। हमारे साथ शंभुनाथ जी भी है। शंभुनाथ जी, अभी तक जो तस्वीर है, योगी आदित्यनाथ के स्टेटमेंट्स हैं, अभी तक जो पोलिंग परसेंटेज रहा है, एक और बड़ी खबर है, वापस आपको फ्लोर दूंगी। यूपी के अमरोहा में 2.5 घंटों में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। अमरोहा में अगर बात की जाए तो 10.83%।
तो कहना चाहिए 2 घंटों में। तो अमरोहा में 2 घंटों में सुबह 9 बजे तक की अगर पोलिंग परसेंटेज की बात की जाए तो 10.83% वोटिंग अमरोहा में हुई है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में सुबह 9 बजे तक 10.83% वोटिंग हुई है। ये हम अमरोहा से अपडेट आपको दे रहे हैं। शमुनाथ जी, आपसे एक कमेंट लूंगी मैं, लेकिन अभी हम एक ब्रेक के लिए जा रहे हैं। एक बार फिर से आपको याद दिलाते हुए #election-on-Z आपकी सेल्फी का हमें इंतजार है। गेट योर सेल्फी लाइक दिस। फर्स्ट फेज में मैंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। उम्मीद करती हूँ आप भी बड़ी संख्या में अपने घर से निकलेंगे और अपने नेताओं का उनकी मार्किंग करेंगे, उनका आकलन करेंगे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.